राधे राधे दोस्तों, मैं आप अपने यूट्यूब चैनल राधा रानी की भक्त में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन मैं आपको उसके अकॉर्डिंग सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि माघ मास का स्नान उससे बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और कैसे कैसे करते हैं ये सब भी मैं आपको आज बताऊंगी। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि माघ महीने में स्नान करने से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्म वैतर्ण पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि माघ में ब्रह्म वैतर्ण पुराण की कथा सुननी चाहिए। यह संभव न हो सके तो माघ महात्म्य अवश्य सुनिए। मैं आपको हर दिन एक माघ महात्म्य सुनाऊंगी, इसलिए दोस्तों आप हर दिन मेरा माघ महात्म्य का फ़ायदा उठाइए और पुण्य कमाइए। इसीलिए इस माघ महात्म्य को ध्यान से सुनिए। इस माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। मैं आपको माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि इधर से उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इसी सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम पड़ाव में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब सारे शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और बलकल पहने हुए था और नख, रोम और केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? ये यहीं से आपका माघ मास महात्म्य पहला अध्याय खत्म हुआ। इसीलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट डे आपको माघ मास